हेलो, नमस्कार दोस्तों। आई थिंक कि आज के वीडियो में आप कंसिस्टेंटली देख पाए इसको, ठीक है। आज हम सीधा इधर उधर ना जाते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। हम आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ मेन टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ऐसा साइंटिफिकली ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं जहाँ तक हमें पता है ना। हम पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं। मेनली कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है, मतलब टिश्यू तो हमने सीधी सी बात है कनेक्ट, जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हो, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को टिश्यू बना के कनेक्ट कर रही हो, है ना। उसमें लिम्फ आ जाएंगे ये, और आपके ये ग्लैंड्स वगैरह आ जाएंगे। ये सारे जो चीज़ें आ जाती हैं आपके, सारे उसमें क्या आ जाते हैं, टिश्यू से ही फॉर्म होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम होता कहाँ है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन है, ये फर्स्ट टाइम होता कहाँ है। ये फर्स्ट टाइम होता है मेसोडर्मिक पीरियड में। जब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है, तब आपका मेसोडर्मिक पीरियड में कनेक्टिव टिश्यू का क्या बोलते हैं, आपका फॉर्मेशन या निर्माण होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश में मीन्स आपको इंग्लिश में वैसे मैंने नोट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन मैं हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हम आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हमने पिछले उसमें हमने टिश्यू के बारे में और क्या बोलते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में और काइंड्स ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। काइंड्स ऑफ टिश्यू में हमने जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात कर ली थी, और आज हमारा सेकेंडरी है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू में आपका ग्लैंड से आ जाते थे, है ना। ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की थी, उनका जो वो टिश्यू, उसमें ग्लैंड किसकी बनी होती थी, ज़्यादातर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती थी। हमारी स्किन जो होती थी वो एपिथेलियल टिश्यू की होती थी, है ना। बकल कैविटी, ये सारी जो है आपके एपिथेलियल टिश्यू से बनी थी। लेकिन और हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी हमने बात कर ली थी और उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करके देख लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं, ये सिंपल से बता दी, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ना। अब आपको फिर ये मेसोडर्मिक पीरियड में होते हैं। मैंने टॉपिक वाइज लिखा है, मेन पॉइंट लिखे हैं। बाकी आप चाहे तो इसी को लेंथी करके, है ना। वैसे मैंने भी बहुत लंबा नोट बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना शॉर्ट भी नहीं पड़ेगा। बट आप कुछ चीज़ें जैसे पॉइंट वाइज याद करके ना, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी वो नहीं होती हैं। अब सिंपल सी बात, एक चीज़ याद करोगे, प्रेगनेंसी पीरियड, मेसोडर्मिक पीरियड, प्रेगनेंसी में मेसोडर्मिक। अब इतना लंबा चौड़ा आपने वहीं जाके सेंटेंस पूरा करना है जो करोगे, लेकिन पढ़ने का एक एग्जैक्ट तरीका होता है ना। बाकी आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि मेसोडर्मिक पीरियड में इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना, कनेक्टिव टिश्यू का। एंड ये क्या करता है कि 30% जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारा शरीर में 30%, जो कि सबसे अधिक लगभग है ना, 30% होता है, क्या बोलते हैं, इन्हीं के यही पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना, जो ऑर्गन्स के उसमें पाया जाता है ना, ऑर्गन्स को बाइंड करके रखता है ना, ठीक है। दे हेल्प कवर अराउंड ऑर्गन्स और बाइंड कर, ठीक है। ये ऑर्गन्स को क्या करता है, सपोर्ट भी देता है ना, सपोर्ट देता है। ये मतलब कि ये सभी अंगों के मध्य पाया जाता है और अंगों को सहारा देता है, अंगों को ढकने का काम करता है, कवरिंग करता है, परस्पर बांधे रखता है ना। ये सारे हिंदी के टर्म्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अगर आप आंसर देते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। बाकी इंग्लिश में मेरी बहुत अच्छी राइटिंग हो रखी है। आपका थर्ड आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है, सिंपल सी बात है। टिश्यू है, मैट्रिक्स का बना होगा, टिश्यू है ना, मैट्रिक्स का बना होगा, उसमें सेल्स भी हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं ना, प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक कनेक्टिव का नहीं, सभी का टिश्यूज़ का एक पार्ट होता है ना। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसका मैट्रिक्स जो है ना, इसका आधारभूत पदार्थ है, इसका बेसिक जो है, मतलब आपने जिसमें मैट्रिक्स होता है उसी की वजह से ही फॉर्म होता है ना। जो मैट्रिक्स होता है उसी की वजह से फॉर्म होता है। इसमें अगर कनेक्टिव टिश्यू में हम अगर बोलेंगे, जैसे हम कार्टिलेज की बात करते हैं, तो क्या होता है, वो येलो और पीले तंतु और क्या बोलते हैं, श्वेत फाइबर से, वाइट फाइबर से बनते हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा, ये मेनली ये किसके बने रहते हैं, ये मेनली श्वेत कोलेजन, जैसे वाइट फाइबर और क्या हो जाएगा, येलो फाइबर के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स लचीलापन, है ना, लचीलापन, और सॉलिडिफिकेशन भी करते हैं। मतलब जैसे अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्या करते हैं, बोन्स फॉर्म कर देते हैं ना। लेकिन वहीं अगर कैल्शियम मैग्नीशियम ना होकर कैल्शियम के होंगे, वो भी बोन्स बनाते हैं, लेकिन कुछ कम मात्रा में। लेकिन ऐसा होता है कि, है ना, मतलब
उन चीज़ों की मात्रा अगर कम हो जाए तो वो क्या करता है कि वो कुछ लचीलापन, इलास्टिसिटी देखी जाती है उसमें, है ना। तो वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू मेनली कंपाउंड ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर्स, दोज आर प्रोवाइड द इलास्टिसिटी एंड सॉलिड और सॉलिडिफाई द ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ये लचीलापन देते हैं ना, लचीलापन देते हैं जिससे कि हम मूवमेंट कर सके, लोकोमोशन कर सके, कोई भी, है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। इन विच कनेक्टिव टिश्यू मैंने क्या है, इन विच कनेक्टिव टिश्यू मैनी टाइप्स, ठीक है। ये इनमें कितने मतलब इनमें कई प्रकार के, ये मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, ठीक है। और वो कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, फाइब्रोसाइट्स, इसको हिंदी में भी फाइब्रोसाइट्स बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, हिंदी में भी मैक्रोफेजेस बोलते हैं मेरी उससे, और मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाएं बोलते हैं इसको, लिम्फोसाइट्स, लसिका कोशिकाएं बोलते हैं इसको, और ये फैट एडिपोज सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, वसा सेल, वसा कोशिकाएं, ठीक है। और इनका सबका अलग अलग काम होता है, ठीक, इनका अलग अलग काम होता है। फर्स्ट तो ये एक दूसरे को जोड़े रखते हैं ना, इन विच प्रेजेंट ऑर्गन अदर टिश्यू बाइंड विद द टिश्यू, ठीक है। एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़े रखते हैं ना, कहीं पे एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा, कहीं पे कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, ठीक। सो आपका आ जाएगा सम टिश्यू वर्क एज अ स्टोरेज, कुछ क्या करते हैं, स्टोरेज के टाइप में काम करते हैं ना, स्टोरेज टाइप में काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं, फैटी होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि क्या है, इसमें फैट सेल्स और ये सारी सेल्स होती हैं, ठीक। सो ये क्या आ जाएंगे, फैट टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। जो हमने पिछले देखा था ना, फैट टिश्यू और क्या क्या होती हैं उसमें, फैट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फ सेल्स, मास सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोसाइट्स, ठीक है। ये सारी होती हैं, ठीक है। और जो कि नाम ही से पता चला, फाइब्रोसाइट फाइबर से बने होंगे, है ना। लिम्फ सेल्स क्या होते हैं, प्लाज्मा, ये क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड से बने होंगे। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेना, बाकी बेसिक तो आपने कंप्लीट किया ही होगा। देन आपका आ जाएगा, और कुछ होते हैं कि जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, कंकाल को जोड़ने वाले जो होते हैं ना, तो उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें क्या आते हैं, कार्टिलेज और बोन प्रोवाइड हेल्प बाइंड टुगेदर, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, अस्थि और उपास्थि को जोड़ने का काम करते हैं ना। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा अस्थि और उपास्थि, अस्थि क्या होती है, बोन्स होती है, ठीक है, जो बहुत सॉलिड होती है। कार्टिलेज क्या होती है, वो क्या करती हैं, वो मूवमेंट कर सकती हैं। और कार्टिलेज क्या होती है, सॉलिड नहीं होती है, ठीक है। इसको मीन्स बोल सकते हैं कि कम सॉलिड होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल। और तो ये क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी जोड़ने का कार्य करती है। और इसमें कौन सी कनेक्टिव टिश्यू लगती है, इसमें होती है टेंडन, जिसको कंडरा बोलते हैं ना आप, कंडरा बोलते हैं टेंडन, उसी को क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे को जोड़े रखती है। कौन सी टिश्यू, टेंडन, ठीक है, जो कार्टिलेज और बोन को जोड़े रखती है, अस्थि और उपास्थि को जोड़े रखती है, ठीक। देन आपका आ जाएगा वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू आ जाएगा। वेस्कुलर में क्या आ जाएगा आपका, रक्त वाहिनियाँ आ जाएंगी, लसिका वाहिनियाँ आ जाएंगी, है ना, ब्लड एंड लिम्फ कंडक्शन, ठीक है। सो देन आपका आ जाएगा कंडक्शन टिश्यू, प्लाज्मा सेल सीक्रेट एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द फंगल वायरल बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। अब क्या करती है, प्लाज्मा सेल जो है वो किसके, उस पर जो आपका ये संवहन ऊतक आ जाएगा ना, कंडक्टिव टिश्यू, यही तो आ जाएगा आपका संवहन ऊतक आ जाएगा आपका। ये जो इसमें जो प्लाज्मा सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और क्या करती है, फाइट करती हैं फंगल और वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ जो भी हैं इनके, उसमें क्या करती हैं, एंटीबॉडी वो बनाती है, ठीक है। देन आपका आ जाएगा एल्वियोलर एल्वियोलर टिश्यू, ये क्या होते हैं, अंतरालित ऊतक। आपने सुना होगा, मतलब आपने जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपने उसमें सुना होगा, टेस्टिस वगैरह में इसमें क्या होती हैं, वो सेल्स होती है ना। तो ये क्या करती है, वैसे ये सिंपल सी बात है कि ये एक ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि हम घर को सेट करते हैं वैसे ही ये भी क्या करती है, ये भी ऑर्गन्स को क्या सेट करके रखती है ना, किसका शेप कैसा होगा, ये मेनली इसका वर्क यही है, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू, देन हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, सॉरी मैं फ्लो चार्ट बनाना भूल गई, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि अगर आगे दे सकूँ तो वाली बात है, वरना आई थिंक। सो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट आपका आ जाएगा सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अल्सो नोन एज एल्वियोलर टिश्यू, ठीक है, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या कहते हैं, जो ये सिंपल मीन्स साधारण या सामान्य संयोजी ऊतक बोल सकते हैं हम इसको, सामान्य संयोजी ऊतक। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अंतराली संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैं सिंपली पहले आपको ये बता देती हूँ,
एक मिनट, हाँ ये है आपका, सॉरी फ्लो चार्ट मैं भूल गई थी, ये है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपका आ जाएगा ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा आपका, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मेनली, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और वास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल में क्या आ जाएंगे, जो नॉर्मल आ जाते हैं सिंपल, है ना, सिंपल सिंपल जो हम देखेंगे। और स्केलेटन में क्या आ जाएंगे आपके, स्केलेटन में कार्टिलेज और बोन आ जाएंगे। और मेन टॉपिक ये है कि आपका देखो, या तो आपको साथ में पूछेगा तो पूरा पूछ लेगा, ठीक है, आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूरा बताइए करके, या तो शॉर्ट में पूछेगा तो इन चीज़ों के बारे में पूछेगा, कार्टिल डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज बोन, या शॉर्ट नोट, ठीक है, ब्लड लिम्फ या एपिथेलियल टिश्यू, इन चीज़ों के बारे में पूछेगा, या रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, कलर टिश्यू, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पूछेंगे, ठीक है। सो आपका क्या आ जाएगा इसमें, आपका कितने टाइप का आ जाता है ये आ जाता है आपका सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, एल्विलर टिश्यू, ठीक है, एल्विलर टिश्यू, जिसमें कि हमने देखा कि ये सिंपल कनेक्टिव टिश्यू को ही एल्विलर टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। देन आपका एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका, एडिपोस टिश्यू में आपका आ जाएगा कि जो वसी, इसको वसी को ऊतक बोलते हैं, इसको वसी ऊतक, वसा, वसी ऊतक, जो नाम से पता चल रहा है कि हाँ यार ये वसा वाली ऊतक है, वसी ऊतक, ठीक है। और ये कलर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है, रंगीन ऊतक, ठीक है, रंगा ऊतक बोलते हैं जिसे, ठीक। देन आपका आ जाएगा डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस मीन्स सघन तंतुमय संयोजी ऊतक, इतना लंबा हिंदी में याद करना पड़ता है, इससे अच्छा इंग्लिश में करो। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मेनली क्या होता है, इन्हीं से बनता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, इन्हीं से बनते हैं, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। देन आपका आ जाएगा रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू जो आपका आ जाएगा जाल में हो जाता है ना, जाल वाला, जाल युक्त बोलते हैं इसको, ठीक है। सो देन आपका आ जाएगा, हम स्केलेटन सिस्टम में आ जाएंगे, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, एक आ जाता है आपका कार्टिलेज, एक आ जाता है आपका बोन, ठीक है। कार्टिलेज का मैंने बताया आपको, कार्टिलेज किसको बोलते हैं, कार्टिलेज क्या बोलते हैं आपका, कार्टिलेज में आ जाएगा आपको, जिसमें आपका कि ये उपास्थि बोलते हैं कार्टिलेज को, ठीक है, कार्टिलेज को आपको मेनली उपास्थि बोलते हैं और बोन को अस्थि बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। देन ब्लड, रक्त और लिम्फास में उसमें आ जाएगा संवहन में, ठीक है, जो कि मैंने हिंदी में लिखा है आपका, ठीक। सो और मैंने यहाँ पे जो बना रखा है, मैंने सिंपल कनेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम बनाया है, जो मैंने बनाया है, ठीक। इसमें क्या आ जाती है, मास सेल आ जाती है, फाइब्रोसाइट्स आ जाती है, कोलेजन फाइबर आ जाता है, माइक्रोफेजेस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलास्टिक फाइबर आ जाता है, मैट्रिक्स फाइबर, एडिपोज टिश्यू, इन सारी चीज़ों से बनता है ये क्या, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, जो साधारण ढीला लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला था ना, लूज मीन्स ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होता है। जहाँ के हम देखेंगे डेंस फाइबर, उसमें देखेंगे तो उसमें क्या होता है, वो डेंस होता है ना, एक ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब कि जैसे हम बोल रहे थे एल्वियोलर टिश्यू के बारे में, अंतरालित कोशिका के ऊतक के बारे में बोल रहे थे, तो वो क्या कर रहा था कि सेट कर रहा था ना ऑर्गन्स को, है ना, वैसे इसमें क्या होता है, डेंस फाइबर में ये भी सेट होते हैं, इसमें क्या आ जाता है, क्या बोलते हैं, बोन्स आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, लिगामेंट्स और क्या आ जाता है, टेंडन आ जाता है आपका, ठीक है, लिगामेंट और टेंडन आ जाता है इसमें आपका डेंस फाइबर उसमें, ठीक। सो आपका क्या आ जाएगा इसमें, देन हम आगे पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसी को बना लीजिएगा, ठीक है। सो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम कुछ पढ़ भी लेते हैं। हमने जैसे कि बताया आल्सो नोन एज एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या अंतराली संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये यही होता है, ठीक है, लूज पैक होता है ना। और ये क्या करता है कि जो इनर ऑर्गन है इसके आउटर सरफेस पे रहता है ना, आउटर उसमें रहता है, और त्वचा पे एपिथेलियल उस पर रहता है। कि अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी आपकी स्किन, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है ना, और आपका क्या होता है, मेरी नर्वस टिश्यू भी उसी में आ जाते हैं कई कई बार, है ना। सो हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही चीज़ से फॉर्म हो रही है हमारी बॉडी, इतने प्रकार का है। तो सो इसमें क्या आ जाता है आपका, और ये क्या होता है कि ये पेशियों के, ये मसल्स के बीच बीच में पाई जाती है ना, तभी तो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाती हैं, है ना। सो और ट्रैकिट्स में, ठीक है, श्वास नाल बोलते हैं जिसे, ठीक है, और आहार नाल वगैरह में, ये सारी उनमें पाई जाती है। और क्या बोलते हैं, ये एक होता है कि ये जेली लाइक होती है, ये आपकी जेली लाइक होती है, वेट अ मिनट,
आपकी जेली लाइक होती है, क्या जेली लाइक, और मतलब उतनी वो भी नहीं रहती, लेकिन एक विस्कस टाइप में होता है ना, विस्कस टाइप में होता है। सो ट्रांसपेरेंट होती है और विस्कस टाइप में होता है। और ये क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है, जो कि मैंने आधा लिखा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। अब इसमें लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा जा रहा हो। एसिमेट्रिक होती है ना, जो कि एसिमेट्रिक आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी को दो बराबर भागों में बांटे तो वो बराबर ना होके कि उसका अलग अलग शेप साइज़ हो जाता है ना। सो ये हो जाता है आपका एसिमेट्रिक। और सिमेट्रिकल आपका 2 पार्ट सेम सेम या 4 पार्ट सेम सेम हो जाता है, तो उसका आपका सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक। देन आपका आ जाएगा, हम पढ़ेंगे उसमें, किस में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू मैंने इधर कहाँ डाल दिया, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा ये, मैंने बताया था इसमें एक चीज़ मिस हो रही है आपका, मैंने फर्स्ट में तो डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा भी नहीं है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी इसमें जानकारी दे देती हूँ। उसका एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जो मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, जिसको मैं बोल रही थी कि वो क्या होता है, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप नोट कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसके मैट्रिक्स में मेनली क्या होता है, फाइब्रोसाइट्स होते हैं, मेनली इसके मैट्रिक्स में फाइब्रोसाइट्स को सेल्स होती है, ठीक है। और ये क्या होती है कि ये 2 टाइप की होती है, ठीक। डेंस वाली क्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक वाइट कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू इन श्वेत कोलेजन तंतुमय संयोजी ऊतक, अगर आप हिंदी में भी नोट कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें श्वेत कोलेजन तंतु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, जो वाइट फाइबर्स क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। और इसके इसके अंदर फाइब्रोसाइट सेल्स पाई जाती है ना, जैसे कि हमने पहले बताया था फाइब्रोसाइट्स और कौन कौन सी चीज़ें बनाती है, लिम्फ, ये सारी चीज़ें टिश्यू को बनाती है ना मेनली। तो इसमें क्या पाया जाता है, फाइब्रोसाइट्स, ठीक है। और ये श्वेत कोलेजन तंतु वाइट कोलेजन फाइबर्स के बने रहते हैं, ठीक। और ये क्या रहते हैं, यह त्वचा के डर्मिस, अस्थियों, उपास्थियों, पेशी और तंत्रिका का आवरण करती है, ठीक है। ये क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ बोन्स, कार्टिलेज है ना, मसल्स, और क्या होता है नर्वस सिस्टम है ना, ये इसका आउटर लेयर कवर करती है, ठीक ठीक। और श्वेत तंतु जो वाइट फाइबर है ये मिलकर क्या बनाती है, ये मिलकर बनाती है कंडरा, हाँ, जैसे टेंडन बोलते हैं, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाती है, कंडरा बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और टेंडन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पेशी आपके जो मसल्स होते हैं ना, और मसल्स के अस्थि और उपास्थि को जोड़ता है, ये बोन और कार्टिलेज को जोड़ता है, सिंपली ये बोन और कार्टिलेज को जोड़ता है। और ये क्या होता है, मतलब गति में सहायता करता है ना, मीन्स ये मूवमेंट कराता है ना। वहीं पर अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर इसकी जो ये मैंने लिखा है कंपेयर करेंगे इसकी, ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाइट कोलेजन फाइबर होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने भी, इसमें वाइट कोलेजन फाइबर होता है, मूवमेंटेबल होते हैं और कार्टिलेज और बोन को जोड़ती है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, ये लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट किससे बना होता है, लिगामेंट बने होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर से और वाइट क्या है, वाइट कोलेजन फाइबर से, ठीक। ये दोनों से बना होता है, ये सिंगल एक ही से बना होता है, ठीक है। सो आपका आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा आपका, पहला तो था वाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, एंड सेकंड आ जाएगा आपका येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, पीली इलास्टिक संयोजी ऊतक, ठीक है। मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर्स कनेक्ट टुगेदर और द ग्रुप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स इज कॉल्ड लिगामेंट, किसको बोलते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर को लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। मेनली प्रेजेंट इन बॉडी वेयर एज फोल्ड और इलास्टिसिटी डिपार्ट, ठीक है। ligament connect the bone or bone, the break of the ligament is sprain। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मोच आती है ना, पैर में मोच आती है कभी, है ना, तो उस क्या होता है, वो लिगामेंट के टूटने से होता है, मोच आ जाती है हमारी, ठीक। अब मोच आना हम हड्डियों को टूटने का नहीं बोलेंगे, ये एक बोल सकते हैं येलो फाइबर का टूटना हो जाता है ना, जो कम्पैक्ट तो होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि बोन हम बोल देंगे हड्डी टूट गया है ना। ये मोच आना मीन्स हल्के से कहीं पे वो हो जाना, ठीक है, टूट जाना, उसका येलो फाइबर्स का टूट जाना। सो आपका आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसमें बोलें कि ये अलग टाइप के हो जाते हैं, इसमें आपका जैसे कलर्ड टिश्यू आ जाएगा, एडिपोज टिश्यू आ जाएगा, है ना,
और आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, जाल में कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, वसी ऊतक आ जाएगा और रंग वाले ऊतक आ जाएंगे, ठीक है। सो आपका फर्स्ट जो आ जाता है, फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाता है, पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, वर्णक संयोजी ऊतक, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहा है ये कि पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। स्किन लेयर, डर्मिस, आइरिस और कोरोइड विच प्रेजेंट, ठीक है, इट इज ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये डर्मिस में होती है, आइरिस में होती है ना, आँखों की आइरिस में होती है, ठीक, और कोरोइड में होती हैं, ठीक है। और ये मेनली ये भी कहाँ एल्वियोलर टिश्यू में पाई जाती हैं मेनली ये भी, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये एक कॉम्पैक्ट भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी जालमय होती है ना, रेटिकुलेट होती है, लेकिन कम होती है, ज़्यादा डेंस नहीं होती है। जैसे कि हम जालमय में देखेंगे तो वो बिल्कुल डेंस होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लगता है ना, लेकिन इसमें नहीं लगता, इसमें कोई ऐसा इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता। और इसमें जो जो इसके फाइबर्स पाए जाते हैं ना, लाइक लीफ लाइक होते हैं ना, इतने चौड़े चौड़े, तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, वो मेनली क्या होता है कि पिगमेंट वो होता है, पिगमेंट सेल हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा हमने, है ना, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने पिगमेंट मॉलिक्यूल मेलानिन, ठीक है, आपका जो स्किन कलर होता है किससे होता है, मेलानिन की वजह से, ठीक। स्किन कलर किससे डिसाइड होता है, मेलानिन की, कोई गोरा काला कैसा होगा ये सारा उससे होता है, ठीक है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस टिश्यू द कलर डार्क, जब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, ये डार्कन कलर होता है ना। वैसे आप लूज़ करेंगे तो ये लाइट कलर में हो जाता है, ठीक है। सो ऑल्सो फाउंड दी मैट्रिक्स, इलास्टिक फाइबर एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, इलास्टिक फाइबर और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक। जहाँ तक कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। देन आपका आ जाएगा एडिपोज टिश्यू, जो कि वसी ऊतक आ जाएगा, ठीक है। वसी ऊतक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपने रेगिस्तान के जहाज़ को देखा होगा, मीन्स ऊँट को देखा होगा, ठीक है। ऊँट का जो कुबड़ रहता है ना, ऊपर से जो उठा हुआ पार्ट रहता है कुबड़, उसमें वो क्या होता है, वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है, ठीक है। जो उसके पानी को वो करता है, रिजर्व करके रखता है ना। तो अंडर द स्किन ये क्या होता है, स्किन के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। अंदर जैसे हम में भी कभी कभी ऐसा होता है, फैट जम जाता है ना, तो हम इतने मोटे हो जाते हैं, गर्मी का एहसास नहीं होता है या ठंड का एहसास नहीं होता, ये सारी बातें तो ऐसे बोल रही हूँ। खैर बाकी ये बता देती हूँ कि ये स्किन में अंदर मतलब ऑफकोर्स अंदर ही सभी पाए जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो और ब्लड वेसल्स के साथ में पाए जाते हैं ना, ठीक है। कैसे, जैसे बोन मैरो है ना आपका, तो उसमें क्या होता है, बोन होती है, बोन में आपका क्या होता है, मैरो होता है ना, तो उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और उसी में आपके ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, तो नियर बाई लिखा है ना, नियर बाई ऐसे ही, ठीक है। लार्ज एग लाइक फैटी सेल्स, एग्जाम्पल कैमल, ठीक है। आपका कैमल्स जो होता है ऊँट में होता है ना, फैटी सेल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज एग लाइक होते हैं। ये जो है आपका है ना, ये है जो आपका इतने लार्ज यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे आपका क्या आ जाएगा, फैट ग्लोब्यूल्स, फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स, न्यूक्लियस, मास सेल। और आप अगर आप क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में विद डायग्राम बना दें तो और भी अच्छी बात है ना। वो खीर की थाली में घी डालने जैसा होगा, बस पसंद नहीं है फिर भी किसी को तो पसंद होगा, है ना। सो आपका क्या आ जाएगा, एडिपोज टिश्यू में ये आ जाएगा आपका। और ये क्या होता है, मेंटेन द टेम्परेचर, ये क्या करता है, मेनली टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ठंड मोटे इंसान को ठंड नहीं लगती है ऐसा ऐसे, ठीक है। मेनली हम एनिमल्स में देख लेते हैं ना, हम भी एनिमल्स हैं, लेकिन देख लेते हैं, हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वो क्या पहनेंगे, है ना। तो उनके हमने देखा होगा कि जो ठंडे इलाके, ठंडे एरिया के होते हैं, उनका क्या होता है, अब पेंगुइन देख लीजिए आपने, है ना, अंटार्कटिका में, है ना। सो मस्ट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल आपका, ठीक है। ब्राउन फैट इज़ वेरी एनर्जेटिक कंपेयर टू अदर, ठीक है। सो ब्राउन भूरा वसा जो होती है, भूरी वसा, ठीक है, भूरी वसा सामान्यतः वसा से अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। सो आपका आ जाएगा जाल में संयोजी ऊतक, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स लिम्फ, सो अल्सो नोन एज लिम्फ और लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में क्या होता है, लिम्फ और लिम्फोइड टिश्यू।
सॉरी। सो हमारा जाल में संयोजी ऊतक आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में इसमें लिम्फ हो जाता है, ठीक है। लसिका होता है, इसका मेनली पार्ट लसिका का ही बना होता है, ठीक है, तभी तो ज़्यादातर जाल में होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो लसिका का बना होता है, लिम्फ्स का बना होता है, तो लिम्फोइड टिश्यू ही बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड होती, रेटिकुलेट होती है, रेटिकुलेट फाइबर होती है, ठीक है, जो एक घना जाल फैला होता है। इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। ये अत्यधिक शाखित और रेटिकुलेट तंतुओं का एक घना जाल फैला होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी हिंदी चाहिए होगी, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ यार, नॉर्मल ऐसा जैसे हम यूजुअली लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, उसी में समझ में भी आता है। इतनी टफ हिंदी बोल के भी मेरे को लगता है इतना आता हो, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फाइबर्स तंतुओं के बीच अनियमित अनेक आकार के अनेक बड़ी भी होते हैं। बड़े शाखा में एंडोथेलियम कोशिकाएं होती है, ठीक है। जो बड़ी होती है वो क्या होती हैं, बड़ी सेल्स क्या होती है, रेटिकुलेट एंडोथेलियल सेल्स हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा का डेंस रेटिकुलर सिस्टम एंड विच प्रेजेंट ब्रांच रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल, ठीक है। देन टिश्यूज, स्प्लेन, थाइमस, ठीक है, टॉन्सिल्स, बोन मैरो, ये सारी जगह पे आपका ये क्या पाया जाता है, जाल में संयोजी ऊतक, जहाँ पे लिम्फ पाई जाता है या लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। सो ये क्या करता है, फैगोजेनिक, ठीक है, ये एक्टिव होता है फैगोसाइटोसिस के उसमें। और ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। इन्नेट होगा कि क्या होगा आपका, आप बताओ। बाकी फैगोजेनिक एक्टिव, ये किल दी डेड सेल्स, जो आपके डेड सेल्स होते हैं इनको वो करता है ना। तो डेड सेल्स क्या होता है, आपने कभी वो देखा, जैसे तिल है ना, तिल बोलते हैं, वो क्या होती है, आपके डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। आपके मुंह में छुइयाँ होना, ये होना, वो, ये डेड सेल्स होती है एक टाइप का, कि हाँ हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी उनको वेस्ट की तरह बाहर कर देती है ना, ये सारी हमारी डेड सेल्स होती हैं। देन बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल बॉडीज, ठीक। सो आपका आ जाएगा, हम आगे पहुँच चुके हैं काफ़ी। सो हम पढ़ेंगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कंकाल संयोजी ऊतक, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, कार्टिलेज और आपका बोन हो जाएगा, ठीक है। कार्टिलेज एंड बोन, अस्थि और उपास्थि, ठीक है। सो कार्टिलेज में क्या होता है, कार्टिलेज में ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, मीन सॉलिड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि बोन अगर होगा, बोन तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा ठोस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्टिलेज में क्या होता है, कॉर्डिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज किसका बना होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और जो ये क्या होता है, ये पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन से रिलीज होता है, कौन सा प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। जो सीक्रेट, कौन सीक्रेट करता है, पेरिकॉन्ड्रियन ये क्या करता है आपका, पेरिकॉन्ड्रियन मीन्स कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक जो आपकी वो कोशिकाएं होती है, ये क्या करती हैं, पेरिकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन द्वारा जो होती है ये घिरी होती है, ठीक है। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट ये एक मिनट कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है आपकी सेल्स है, वो कॉन्ड्रियन का निर्माण करती है, ठीक है। और ये पेरिकॉन्ड्रियन नामक जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है, इससे घिरी होती है, ठीक है। इसमें अनेक जो है क्या बोलते हैं, बहुत टाइप के वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। वेसल्स बोलेंगे जिसे हम, वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक। सो ये भी क्या होती हैं, ये भी 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हाइलेन, वाइट फाइबर कार्टिलेज, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइलेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रैक्टिकल में भी दिया जाता है, ये जो नीचे के रेट का है ना। अब आपको ऐसा तो नहीं पूछेगा ना एक एक करके, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दो बोले का, तो आपने क्या लिखना है, कार्टिलेज और बोन के बारे में लिखना है, बताना कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सो हाइलेन क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्लियर ब्लूइश कलर, ठीक है। क्लियर मीन्स ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, ब्लूइश कलर और ग्लॉसी सब्सटेंस, ठीक। सो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सटर्नली बाउंडेड बाय द फाइबरस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या फाइबर से घेरा हुआ होता है, ठीक है, कवर्ड होता है।
पेरिकार्डियम विच बेयर्स न्यूमरस ब्लड वेसल्स फ्रॉम विच। ये क्या करती हैं, पेरिकार्डियम बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के ब्लड वेसल से बनती है। ये ऊपर का टॉपिक है लेकिन इसमें लिख गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आपका कोस्टल कार्टिलेज जॉइंट अ वेंट्रल एंस, ये आपका वाइट फाइब्रस में आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, हाँ, क्या होता है ये हाईलाइन, ठीक है, हाईलाइन पास थी जिसको कार्टिलेज बोलेंगे, या इसको प्रभासी भी बोलते हैं। प्रभासी क्यों बोलेंगे, जिसका बहुत कम ही वो हो ना। सो जैसे कि हमारे संधि स्थल, अगर उंगलियां जुड़ी हैं तो उंगलियां भी तो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होंगी, है ना। बैंड हो रही है, बैंड जहाँ से हो रही है वहाँ पे तो किसी चीज़ से जुड़ी होंगी, ठीक है। नाक हो गया, ठीक, माउथ हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, ब्रोंकियस, ये सारी आपके एग्जांपल हो जाएंगे। वाइट फाइबर कार्टिलेज आ जाएगा आपका। ये क्या होता है, ये इनवर्टिब्रेट डिस्क की तरह काम करता है। आप बोलेंगे आप कैसे, जहाँ पर जैसे कि अगर हमें कहीं चोट लगने वाली होती है ना, ज़्यादातर चोट लगती है कहाँ, कोहनी में, हाँ। सो क्या होता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये पाई जाती है, ठीक है। सो कोस्टल कार्टिलेज जॉइंट ऑन वेंट्रल एंड्स, ठीक है, ये एंड्स में पाए जाते हैं। जैसे मैंने कोहनी बताया तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लास्ट एंड में दो दो कार्टिलेज, दो बोन्स तो जोड़े हैं ना हमारी, है ना। सो ये हो जाएगा, ठीक है। देन आपका थर्ड आ जाएगा कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ठीक है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज आ जाएगा। ये क्या होता है, इसमें कैल्शियम की डेंसिटी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉलिड होता है, नॉन मूवेबल होता है, ठीक। और देन आपका फोर्थ आ जाएगा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। ये क्या होता है, येलो कलर्ड इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है। ये पीले तंतु में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक, लचीले जिसे बोलेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये नाक, कान, और आपका एपिग्लोसिस, ठीक है, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ये आपके उसमें पाए जाएंगे, ठीक। और ये क्या करता है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, ओके। देन आपका आ जाएगा बोन, ये किसका है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप बोन आ जाएगा, ठीक। सो आ जाएगा हमारा फ्रॉम स्केलेटन सिस्टम, ठीक, ऑस्टियोसाइट्स, मैट्रिक्स। तो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक। ये क्या होता है कि ये एक अंतः कंकाल बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्केलेटन सिस्टम टाइप में है क्योंकि यही हमारे बॉडी को क्या एक मतलब खड़े होने का वो है ना, ठीक, सपोर्ट जिसे बोल सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपका ये क्या होता है कि ये ऑस्टियोसाइट से मिलके बना होता है, ठीक है। और इसके जो मतलब ऑस्टियोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में होते हैं। और इसका मैट्रिक्स किस का बना होता है, वैसे कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड्स का बना होता है, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का बना होता है। अकार्बनिक कौन से होते हैं, अकार्बनिक कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट आयन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सॉलिड होते हैं और ये बोन की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। और जो कार्बन होते हैं, कार्बनिक होते हैं, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या करता है, बोन कन्वर्ट टू पेरी ओस्टियम लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेनली वैसे जैसे अगर कहीं पर हड्डी फॉर्मेशन हो रही है ना, कहीं बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करती है कि मेनली कि ये आउटर लेयर बनाती है बोन्स का, ठीक है, कार्बनिक जो होता है, और थिक एंड डेंस होता है। देन बोन आपका मिडल पार्ट में क्या आ जाता है, बोन के मिडल पार्ट में मैरो कैविटी हो जाती है। और उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, नर्वस टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट होकर क्या बनाता है, बोन मैरो बनाता है, ठीक है। बोन मैरो एक ही उससे नहीं बनता है, ठीक है। और जो हम बोलते हैं कि आरबीसी कहाँ बनते हैं, ठीक, जब बाकी आप बहुत ही समझदार हैं। देन इनर ऑस्टोब्लास्ट सीक्रेट द ओशिन प्रोटीन, ये इसके अंदर जो ऑस्टोब्लास्ट वो होता है वो क्या करता है, ओसिन प्रोटीन को का सिक्रेशन करता है, ठीक। एंड मस्कुलर एंड फ्लूइड टिश्यू, संवहन और क्या होगा आपका, तरल उसी में आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा आपका, लिम्फ आ जाएगा, ठीक, ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा, लिक्विड टिश्यू आ जाएगा। लिक्विड टिश्यू में क्या आ जाएगा, ब्लड और लिम्फ आ जाएगा आपका, ठीक है। और प्लाज्मा क्या करता है, अल्सो नॉन लिविंग, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है, बट विच
प्रेजेंट्स न्यूमरस लिविंग सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, नॉन लिविंग है एक, पर इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एक नॉन फाइब्रिन होता है। अगर फाइबर होते तो क्या ये लिक्विड लाइक होता ब्लड, नहीं ना। सो ओके, अब बाकी आपने अगर वीडियो पूरा देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज हमें सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम कुछ आगे करने का सोचें, ठीक है। देन थैंक यू, एंड पढ़ते रहिए। बीएससी ऐसी चीज़ है, या तो फर्स्ट आ जाओगे या लास्ट रह जाओगे, बीच का नहीं होना या तो फर्स्ट आओगे फिर होगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। और बाकी खूब मेहनत कर लो, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम आने वाले हैं। देन थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट, ओके।